हेलो गाइस, मैं जितेंद्र शर्मा अड्डा 24/7 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। गाइस, इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोग आपको ये बताने जा रहे हैं कि सीपीएफ की तैयारी कैसे करें और किस तरह से सीपीएफ में जीएस पार हो सकता है, इसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। गाइस, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि राइट नाउ एज ए अगर बात करें तो सीपीएफ का नया बैच आ चुका है फ्रेंड्स। यानी सीपीएफ की बात करें, सीएपीएफ की बात करें तो इसका नया बैच 27 अगस्त से नया बैच लॉन्च हो रहा है गाइस, और टाइमिंग है 10 to 3:30 PM एंड 10 to 3:30 PM गाइस। इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बैच है। जो भी बच्चे असिस्टेंट कमांडेंट सीपीएफ की तैयारी करना चाहते हैं वो नया बैच 27 अगस्त से ज्वाइन कर सकते हैं। टाइमिंग है 10 to 3:30 फ्रेंड्स। यानी यहाँ पे देख लीजिएगा 10 to 3:30 पे नया बैच आपका लॉन्च हो रहा है असिस्टेंट कमांडेंट में। मैं और मेरी टीम आपका पूरा सहयोग करने जा रही हैं एज ए सीपीएफ के बैच में। तो जो बच्चे सीपीएफ की तैयारी करना चाहते हैं वो इस बैच को ले सकते हैं। दूसरा फ्रेंड्स, यहाँ पे अड्डा की तरफ से जो अभी राइट नाउ अभी आपके पास स्टडी मटेरियल पर जो ऑफर चल रहा है, फ्लैट डिस्काउंट 14% का फ्लैट डिस्काउंट है। अगर आप ऐप पे जाकर कोई भी कंटेंट परचेज करते हैं तो 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, तो टोटल आपके पास 19% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, यानी 19% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये कोड यूज़ करना है Y242 आपको कोड यूज़ करना है, जिससे आप ये मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स जल्दी करें, जिस भी बच्चे को सीपीएफ का बैच लेना है वो 27 अगस्त से बैच ज्वाइन कर सकता है। और जिस बच्चे को स्टडी मटेरियल परचेज करना है वो स्टडी मटेरियल भी परचेज कर सकता है मेरे दोस्तों, परचेज कर सकता है। बहुत ही सस्ते में है और लगभग 19% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको जल्द से जल्द जिस भी बच्चे को कंटेंट परचेज करना है वो परचेज कर सकता है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। सीपीएफ देखते हैं कि सीपीएफ की अगर तैयारी कैसे की जाए और क्या क्या आपके एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, विस्तार से A to Z को हम जानने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्तों, विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हर एक चीज़ पर डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर हम सीपीएफ की बात करें, सबसे पहला आराम से समझिए दोस्तों, सीपीएफ की बात करें तो सीपीएफ की फुल फॉर्म है आपका सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, यानी इसकी पूरी फुल फॉर्म है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। यानी आपने देखा होगा जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स में एज ए असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट के लिए यहाँ पर एग्जामिनेशन यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। यानी यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। यूपीएससी ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है गाइस। और साथ साथ में अगर इसकी बात करें तो इसमें जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस से 250 मार्क्स के आपका एक पेपर होगा। यानी पेपर फर्स्ट में आपके 250 मार्क्स के हैं और पेपर सेकंड आपका 200 मार्क्स का होगा। गाइस बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान समझिए। अगर बात करें यहाँ पे फर्स्ट पेपर 250 मार्क्स, सेकंड पेपर 200 मार्क्स का होगा। जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जानना है कि आखिर है क्या। अगर हम गाइस पेपर फर्स्ट की बात करें, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ आपको। अगर हम पेपर फर्स्ट की बात करें तो पेपर फर्स्ट में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और साथ साथ में आपका मैथ के कुछ क्वेश्चन, साथ साथ में रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल 125 क्वेश्चन होगा और 250 मार्क्स का आपका पेपर होगा। पेपर सेकंड की बात करें तो इसमें एक आपको ऐसे राइटिंग दिया जाएगा, आपको ऐसे लिखना होगा। एक कॉम्प्रिहेंशन होगा जिसमें आपके पास पूरा पैसेज होगा, उसमें 5 क्वेश्चन होंगे, आपको पैसेज को पढ़ के जवाब देना है। एक प्रिसाइज राइटिंग करनी होगी, प्रिसाइज राइटिंग, यानी कि अगर प्रिसाइज राइटिंग की बात करें तो इसमें आपको एक स्टोरी दी गई होगी और स्टोरी को अपने शब्दों में लिखना होगा। यही पेपर का पैटर्न है असिस्टेंट कमांडेंट का। बहुत ही सिंपल है गाइस। अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट पे जाना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि आपके लिए सबसे सुनहरा अवसर है
अड्डा के प्लेटफॉर्म पर आपको राइट नाउ ये बैच 27 अगस्त से मिल जाएगा। 27 अगस्त से बैच आ रहा है मेरे दोस्तों। टाइमिंग है 10 to 3:30 PM, 3:30 PM तक गाइस, यानी 10 AM से 3:30 PM तक का बैच होगा। 27 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। जिस बच्चे को बैच ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर सीपीएफ के एग्जाम में हम जीएस की तैयारी कैसे करें, किस तरह से जीएस का एग्जामिनेशन क्रैक करेंगे, क्योंकि 250 मार्क्स की तो ऑलरेडी जीएस के क्वेश्चन ही हैं। यहाँ पर जनरल स्टडी यानी जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस में आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वेटेज सबसे ज्यादा। आखिर मैं किस तरह से सीपीएफ की तैयारी करूं कि मेरा एग्जाम क्रैक हो जाए, यही मैं आपको आज बताने वाला हूं कि जीएस का पार यानी जीएस पार कैसे होगा, कैसे जीएस को क्रैक कर सकते हैं, किस तरह से पढ़ें कि हर एक चीज क्लियर हो जाए। इसी के बारे में विस्तार से आज मैं आपको बताने वाला हूं मेरे दोस्तों, विस्तार से बताने वाला हूं। चलिए गाइस, अब देखिए यहां पर जैसे बैच की टाइमिंग मैंने अभी जस्ट आपको बताया। न्यू बैच जो हमारा आ रहा है एज ए सीपीएफ का जो नया बैच आ रहा है वो 27 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है। 10 से 3:30 की टाइमिंग है, नोट कर लीजिए। 10 से 3:30 की टाइमिंग है मेरे दोस्तों, यानी कि आपको 10 से 3:30 पर ये बैच मिल जाएगा। अतः इस बैच को जरूर ज्वाइन करें, ताकि अगर आपका कोई भी सपना है कि असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट पर जाना है तो आप यहां से तैयारी करके अपना एग्जाम निकाल सकते हैं मेरे दोस्तों, एग्जाम निकाल सकते हैं। इसलिए यहां पर इस बैच को जरूर ज्वाइन करें, अब यहां पर मैं आपको जीएस में कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं, जीएस में कि किस तरह से जीएस को पढ़ना चाहिए। चले क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास है। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स द प्रेसिडेंट मस्ट अकॉर्ड हिज सनेक्शन विदाउट सेंडिंग इट बैक फॉर फ्रेश कंसिडरेशन। निम्नलिखित में से कौन से विधेयकों में राष्ट्रपति को नए सिरे से विचार के लिए भेजे बिना अपनी मंजूरी देनी चाहिए? राष्ट्रपति को नए सिरे से विचार के लिए भेजे बिना अपनी मंजूरी देनी चाहिए। गाइस बताएं क्या उत्तर होगा। साधारण बिल, धन विधेयक बिल, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक, इनमें से कोई नहीं। गाइस बताएं क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, क्या आंसर होगा, फटाफट जवाब दे दीजिए गाइस, क्या आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, जल्दी जल्दी बताएं बच्चों। इसका जवाब देने का प्रयास करें और इसे किस तरह से प्रिपेयर किया जाए यही मैं आपको विस्तार से डिस्कस करने वाला हूं। तो जल्दी जल्दी बता दीजिए मेरे दोस्तों, क्या आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग, बताएं गाइस, जल्दी प्रयास करें, बताएं कैसे आप इसका आंसर देंगे और आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए। तो जल्दी जल्दी बताएं गाइस, क्या आंसर होना चाहिए मेरे दोस्तों, बताएं, फटाफट बताइए गाइस। चलिए अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका बी राइट आंसर होगा, यानी धन विधेयक इज द राइट आंसर, मनी बिल इज द राइट आंसर। यानी मनी बिल की बात करें, इट शुड बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट विद द सिंपल मेजॉरिटी, यानी कि मनी बिल सिंपल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है। याद रहे, जब मनी बिल सबसे पहले लोकसभा में आता है, सबसे पहले मनी बिल लोकसभा में आएगा, जब लोकसभा में बिल आता है तो प्रियोर रिकमेंडेशन, राष्ट्रपति के प्रियोर रिकमेंडेशन यानी राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही मनी बिल लोकसभा में आता है। लोकसभा जब इस बिल को पास कर देती है तब राज्यसभा के पास जाता है। राज्यसभा अगर इस पे अपनी सहमति दे दे 14 दिन के अंदर तो ठीक, अगर नहीं देती है तब भी बिल को पास मान लिया जाएगा। अब राष्ट्रपति के पास जब सिग्नेचर के लिए भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति उसको लौटाए बिना सिग्नेचर करता है, क्योंकि पहले से ही प्रियोर रिकमेंडेशन उससे ले लिया गया था। अतः इस अकॉर्डिंग आपका बी आंसर होगा। गाइस अब इतना डायमेंशन जब आपको मैं क्लासरूम में समझाऊंगा सीपीएफ के बैच में, तो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी और आपका एग्जाम क्रैक करना बहुत ही इजी हो जाएगा। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले अगर कोई भी विधेयक, अगर धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक राष्ट्रपति के प्रियोर रिकमेंडेशन ही आता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 110 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मनी बिल लोकसभा में आया, लोकसभा सिंपल मेजॉरिटी से प्रपोजल पास कर दे तो राज्यसभा में वो बिल जाएगा। राज्यसभा अगर अपनी सहमति दे देता है तो ठीक, 14 दिन के अंदर अगर दे देता है तो ठीक, और नहीं देता है तो भी बिल को पास मान लिया जाएगा।
अब राष्ट्रपति के पास जब भेजा जाएगा तो वो लौटाए बिना सिग्नेचर कर देगा और बिल क्या होगा, पास। अगला क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए क्या उत्तर होगा। बड़े आराम से कीजिए गाइस, बहुत आराम से जवाब दीजिए क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग। कोशिश करें गाइस क्या आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। जल्दी जल्दी प्रयास करें मेरे दोस्तों, क्या आंसर होना चाहिए, जरा प्रयास करें क्या आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जवाब दीजिएगा इसका उत्तर होगा। रत्नेश राठौड़ जवाब दें, शंकर आंध्र प्रदेश जवाब दें, क्या उत्तर होगा। जल्दी जवाब दीजिएगा इसका क्या उत्तर होगा। दूसरे का जवाब दीजिए क्या उत्तर होगा। दूसरे का जवाब दीजिएगा इस क्या उत्तर होगा। जवाब दीजिए मेरे दोस्तों क्या उत्तर है। शंकर आंध्र प्रदेश का, दूसरे का ही। जल्दी गाइस जवाब दीजिए। फोटो यादव दूसरे का होगा सर 100%, दूसरे का बी होगा 100%, फोटो यादव। और गाइस जवाब दीजिए क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग। सीपीएफ का बैच नोट कर लीजिए, सीपीएफ का बैच आ रहा है मेरे दोस्तों 27 अगस्त से सीपीएफ का बैच आ रहा है। टाइमिंग है 10 से 3:30 की टाइमिंग है मेरे दोस्तों, 10 से 3:30 की टाइमिंग है। जिस बच्चे को बैच ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकता है। रत्नेश राठौड़ का बी, दीवी पटेल का आंसर ए और फोटो यादव का आंसर बी होगा। और गाइस सब लोग जो है सी पे जा रहे हैं, जबकि कह रहा है कि सही नहीं है, तो आंसर डी इज द राइट आंसर। ही इज द फुल टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सरकार के लिए पूर्णकालिक परामर्शदाता है। ये स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि Attorney General of India is appointed by the President of India on the recommendation of Prime Minister Ministerial Council for the tenure of 5 years. For the tenure of 5 years, यानी महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सामान्यतः 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन इसका पद राष्ट्रपति के प्लीजर पर डिपेंड करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर निर्भर करता है। अतः राष्ट्रपति जब चाहे इसे पद से हटा सकता है। इस अकॉर्डिंग आंसर आपका डी होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, महान्यायवादी का प्रोविजन आर्टिकल 76 में किया गया। कहां पर? आर्टिकल 76 में किया गया। अगर हम महान्यायवादी की बात करें तो महान्यायवादी भारत सरकार का लीगल एडवाइजर होता है। भारत सरकार का लीगल एडवाइजर होता है। ही इज द फर्स्ट लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्ट्रियल काउंसिल। और महान्यायवादी वही व्यक्ति बन सकता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता हो। और इसका काम क्या है? सरकार को लीगल एडवाइस देना और सरकार की तरफ से भारतीय राज्य क्षेत्र में हर एक कोर्ट में एज ए सुनवाई करना। आई होप अच्छी तरह से क्लियर हुआ। चले गाइस, के वेणुगोपाल प्रेजेंट में है। चले गाइस, अच्छा ठीक है, फोटो यादव कोई बात नहीं। अब देखते हैं क्या उत्तर होगा। ठीक है, आलोक रंजन जी आप जवाब दीजिए क्या उत्तर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान। बताएं गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान। जापान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। होन्शो, होक्काइडो, शिकाकू और किन्शो। जवाब दीजिए मेरे दोस्तों क्या उत्तर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों जवाब दीजिए क्या उत्तर है। फटाफट जवाब दे दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, जवाब दें क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग। फटाफट जवाब दीजिए गाइस, क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग। जल्दी जल्दी जवाब दें। तीसरे का क्या उत्तर होगा मेरे दोस्तों, जल्दी जवाब दे दीजिए गाइस, क्या आंसर होगा। तीसरे का जवाब दीजिए, देखते हैं कि अब जवाब आता है या सही नहीं आता। जवाब दो गाइस, क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग। चले, तीसरे का जवाब आ रहा है दीपक बिस्टिस का होन्शो। चले, और फोटो यादव का सी, देवी पटेल का सी और योगेश गिरी का आंसर डी और गाइस रत्नेश राठौड़ का बी। चले, अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। अगर हम बात करें तो गाइस कैसे मैं आपको क्लासरूम में पढ़ाऊंगा, देखिए ये रहा आपका, ये रहा मेरे दोस्तों एशिया, ये रहा एशिया और ये रहा मेरे दोस्तों जापान, ये रहा जापान, यही है जापान मेरे दोस्तों। ये रहा हॉकीडो,
गाइस ये रहा हॉकीडो, ये रहा हॉन्शो, हॉकीडो हॉन्शो, ये रहा हॉकीडो हॉन्शो शिकागो, ये रहा शिकोको, और ये रहा क्युंशो। क्लियर? इसमें सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? होन्शो। होन्शो इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान। अतः इस तरह से जब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लासरूम में, जब ऐसे पढ़ाऊंगा तो एग्जाम क्रैक होगा मेरे दोस्तों, बिल्कुल कंफर्म मान के चलिए एग्जाम क्रैक होगा। इस तरह से अगर स्टडी करोगे तो सीपीएफ में जीएस पार हो जाएगा, जीएस पार हो जाएगा मेरे दोस्तों, हो जाएगा। गाइस गाइस गाइस, आप जितने बच्चे यहां पे जुड़े हुए हैं एक बार लाइक का बटन दबाएं ताकि कुछ बच्चों को जोड़ा जा सके, और साथ साथ में शेयर भी करें व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, साथ साथ में टेलीग्राम पर। एक बार शेयर कीजिए ताकि दूसरों को जोड़ें और उनको भी बताएं कि ये रहा सीपीएफ का बैच अड्डा 24/7 पर, जो सबसे बेस्ट होगा और यहीं से एग्जाम क्रैक हो सकता है मेरे दोस्तों, यहीं से क्रैक हो सकता है। चले गाइस, अगला क्वेश्चन जवाब दीजिए, क्या उत्तर होगा? उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रेणियों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, क्या है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक। लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, शिवालिक। पीर पंजाल, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, शिवालिक। शिवालिक, जास्कर, पीर पंजाल, लद्दाख, काराकोरम। जवाब दो, क्या उत्तर है? रत्नेश राठौर जवाब दीजिए, क्या उत्तर है? फटाफट जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, क्या उत्तर है? चौथे का जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, क्या उत्तर है? और रत्नेश राठौर, क्या आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं? अड्डा पर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं रत्नेश राठौर? रत्नेश राठौर बताएं, क्या आप अड्डा पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं? अगर जुड़े हुए हैं तो आपको जीएस बिल्कुल आसान बना दूंगा, बहुत ही आसानी से आपको कराऊंगा। इसलिए जो बच्चे को सीपीएफ का बैच लेना है वो बैच ले सकता है। 27 अगस्त से नया बैच लॉन्च हो रहा है मेरे दोस्तों, 27 अगस्त से। टाइमिंग है 10 से 3:30 की टाइमिंग है मेरे दोस्तों, 3:30 की टाइमिंग है, नोट कर लीजिए। जिस बच्चे को बैच लेना ले सकता है। चलिए, राकेश कुमार हुसैन का ए, डीवी पटेल का डी, रत्नेश राठौर का ए, पवन कुमार का ए, आदेश पाल का डी, और रत्नेश राठौर का आंसर अब तक नहीं आया। चले, अगर हम जवाब की बात करें तो यहाँ पर देखते हैं कैसे इसको सही से किया जा सकता है, कैसे इसको बनाएं कि आंसर आ जाए। चलेगा, देखिए अब ध्यान से। कह रहा उत्तर से दक्षिण कह रहा है, उत्तर से दक्षिण कह रहा है ना, तो सबसे पहले आएगा काराकोरम, काराकोरम, फिर आएगा लद्दाख, फिर आएगा जास्कर, फिर आएगा पीर पंजाल, और फिर आएगा शिवालिक। ये आ गया शिवालिक हिमालय, यह काराकोरम है, ये लद्दाख है, ये जास्कर है, ये पीर पंजाल है, और ये शिवालिक है। आई होप क्लियर हो गया हो। तो आंसर पहले निकल गया, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर मेरे दोस्तों। गाइस, जिस भी बच्चे को सीपीएफ का बैच ज्वाइन करना है वो बैच 27 अगस्त से ज्वाइन कर सकता है। टाइमिंग है आपके 10 से, सुबह 10 से 3:30 पे आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जिस भी बच्चों को एडमिशन लेना है तुरंत एडमिशन ले, क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है अभी, राइट नाउ मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है। आगे देखिए, और रत्नेश राठौर, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो अब आप घबराइए नहीं, आप मेरे साथ बस लगातार क्लासेस लेते रहिए, सिलेक्शन होगा, कंफर्म होगा, मेहनत करो मेरे साथ, सफलता मिलेगी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना, और परमहंस मंडली की स्थापना। जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, क्या उत्तर है? अनुज कुमार, जय श्री राम, जय श्री राम। जवाब दीजिए, क्या उत्तर है? अनुज कुमार जवाब दीजिए। क्या उत्तर होगा? रत्नेश 27 अगस्त पेमेंट बेस्ट रहेगा।
जल्दी गए गाइस, जल्दी बताएं। योगेश गिरी जवाब दीजिए, क्या उत्तर है? 1 2 3 4 ऐसे क्वेश्चन सीपीएफ में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन सीपीएफ में आते हैं। जब इस लेवल के क्वेश्चन की तैयारी करोगे तो सफलता मिलेगी, और इस लेवल के क्वेश्चन सिर्फ अड्डा के प्लेटफॉर्म ही तैयार कराए जाते हैं गाइस। अड्डा पर ऐसे क्वेश्चन का प्रिपरेशन कराया जाता है। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 27 अगस्त से नया बैच है, 27 अगस्त से नया बैच है। टाइमिंग है गाइस 10 से 3:30 की टाइमिंग है। आप यहां पर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। चले गाइस, अगर जवाब की बात करें तो देखिए यहां पर ब्रह्म समाज 1828, आर्य समाज 1875, ब्राह्मण समाज 1849 और ये 1897। अब देखिए मिलाइए, सबसे पहले 3 और 4 ये रहा, और 3 4 2 1। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर मेरे दोस्तों, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर मेरे दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। तो जिस बच्चे को मेरे साथ लगातार जुड़ना है तो आप अगस्त से जो बैच आ रहा है, इस अगस्त से बैच को ज्वाइन करें और सफलता आपकी कदम चूमेगी दोस्तों मेरे, सफलता आपके कदम चूमेगी। अतः बैच को जरूर ज्वाइन करें। चले गाइस, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जवाब दीजिए। इस लेवल के क्वेश्चन सीपीएफ के एग्जाम में आते हैं। अगर आप इस लेवल के क्वेश्चंस की तैयारी करना चाहते हैं, इस लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन की तैयारी करना चाहते हैं, तो सीपीएफ का बैच 27 अगस्त से आ रहा है, 27 अगस्त से बैच आ रहा है। टाइमिंग है आपकी 10 से 3:30 की टाइमिंग है गाइस। आप ज़्यादा से ज़्यादा जिस बच्चे को ज्वाइन करना है ज्वाइन करें। बहुत ही मिनिमम फीस है सीपीएफ के बैच की अड्डा पर, और इंडिया की सबसे टॉप फैकल्टी के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। छठे का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग। जल्दी लिख रहे हैं गाइस, क्या उत्तर होगा? छठे का जवाब दीजिए। मैच लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड एंड मार्क द करेक्ट आंसर। जवाब दीजिए गाइस, क्या उत्तर होगा? सीपीएफ का बैच 27 अगस्त से 10 से 3:30 की टाइमिंग है गाइस। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। चंदन कुमार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और इसी के साथ सीपीएफ का बैच ज्वाइन कीजिए, ताकि आप जो है एज ए देश सेवा, राष्ट्र सेवा करने का आपको मौका मिले। चले गाइस, आदेश पालका डी। चले, और आप में से है कोई ऐसा स्टूडेंट जो इसका सही आंसर दे सके? कोई आप में ऐसा स्टूडेंट है जो इसका सही आंसर दे पाए? तो बताएं दोस्तों, कौन सही आंसर देगा छठे का? चले, छठे का डी आ रहा है, चंद्र कुमार छठे का डी। देखते हैं, चिनूक यूएसए और लू इंडिया, पहले तो ये आ गया, सिराको इजिप्ट और फॉन अल्प्स। अब देखिए, ए का तीसरा ये रहा, बी का पहला ये रहा, सी का चौथा ये रहा। तो यानी कि सी इज द राइट आंसर, तीसरा सही है। गाइस गलत हो गया सबका गलत हो गया। अरे सबका गलत हो गया, जबकि आंसर इज द सी इज द राइट आंसर, यानी तीसरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तीसरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी सीपीएफ के एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, वो 10 से 3:30 का बैच स्टार्ट हो रहा है गाइस। 27 अगस्त से बैच आ रहा है। आप इस लेवल के क्वेश्चंस को टैकल करना चाहते हैं और ऐसे तैयार करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जरूर जुड़ें। अगला क्वेश्चन ये रहा, जवाब दीजिए, क्या उत्तर होगा? Which of the following oceans has the shape of the English alphabet S? निम्नलिखित में से किस महासागर में अंग्रेजी वर्णमाला S का आकार है? जरा देखें तो सही, किसमें कितना दम है और कौन सही जवाब देता है, कौन सही जवाब देता है मेरे दोस्तों, जरा जवाब तो दीजिए। योगेश गिरी, ये सीपीएफ के एग्जाम की तैयारी हो रही है, सीपीएफ
ये सीपीएफ का एग्जाम है जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है। इतना आसान नहीं है। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 27 अगस्त से बैच है, 27 अगस्त से बैच है। टाइमिंग है गाइस 10 से 3:30 की टाइमिंग है। इस टाइमिंग पे आप सीपीएफ का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। चले गाइस बताएं क्या उत्तर होगा। चले पवन कुमार का सी, चंदन का सी और चंदन कुमार का सी, रत्नेश राठौर का सी। और गाइस चले बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। चले गाइस अगर हम यहाँ पे बात करें, सी तो आंसर हो गया। आप इसका एक्सप्लेनेशन समझिए। अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यहाँ पर जरा गौर से ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से समझना, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। ये देखिए, ये रहा आपका ये रहा गाइस नॉर्थ अमेरिका और ये रहा आपका साउथ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। और ये रहा मेरे प्यारे दोस्तों, ये रहा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये रहा अफ्रीका, ये रहा आपका यूरोप, ठीक है। ये रहा यूरोप। उत्तर कैसे होगा आप देखो, ये रहा आपका क्या एस, ये रहा एस का शेप, ठीक है। इसी एस शेप का अटलांटिक महासागर मेरे दोस्तों, अटलांटिक महासागर है। आई होप अच्छी तरह समझ में आ रहा हो, ठीक है। आगे देखिए 8वां, नेशनल इनकम इन इंडिया इज कैलकुलेटेड बाय, नेशनल इनकम इन इंडिया इज कैलकुलेटेड बाय, नेशनल इनकम इन इंडिया इज कैलकुलेटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल कमीशन, फाइनेंस कमीशन, नाइदर ऑफ द अबव। जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, क्या उत्तर होगा। योगेश गिरी आप कहां पे ज्वाइन, कहां से तैयारी कर रहे हैं योगेश गिरी, आप सीपीएफ की तैयारी कहां से कर रहे हैं योगेश गिरी। योगेश गिरी आपको मेरे क्लास से पता चल गया होगा कि किस तरह से सीपीएफ की तैयारी की जाती है। चले गाइस जवाब दीजिए क्या उत्तर होगा। चले अब की बात तो सबने जवाब सही दे रहे हैं, चले बहुत अच्छा। चले गाइस बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर, केंद्रीय सांख्यिकी आयोग इज द राइट आंसर, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इज द राइट आंसर। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये कमीशन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। गाइस सीपीएफ का बैच जो है, सीपीएफ का बैच आपके पास 27 अगस्त से हमारा ये बैच आ रहा है। टाइमिंग है गाइस 10 से 3:30 की टाइमिंग है। जिस बच्चे को ये बैच ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है, नोट कर लीजिए। जिसको भी सीपीएफ का बैच ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है गाइस, ज्वाइन कर सकता है। बताइए, मेजॉरिटी ऑफ डीएनए इज फाउंड, ये साइंस का क्वेश्चन हो गया। डीएनए का अधिकांश मात्रा पाई जाती है कोशिका झिल्ली, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक। जवाब दें, जवाब दीजिएगा इसका उत्तर होगा। फोटो यादव जवाब दें, चंदन कुमार जवाब दें क्या उत्तर होगा। मेजॉरिटी ऑफ डीएनए इज फाउंड, बताए गाइस। सीपीएफ का बैच, सीपीएफ का बैच गाइस फिर से बता दूं आपको, जो भी बच्चे नए जुड़े हुए हैं, 27 अगस्त से बैच लॉन्च हो रहा है। टाइमिंग है आपकी 10 से 3:30 की टाइमिंग है मेरे दोस्तों, पीएम। क्लियर, आपको जिस बच्चे को ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकता है। जवाब दीजिएगा इस 9वीं का उत्तर। चलिए इसका 9वीं का आंसर है आपका डी। यहाँ पे अधिकांश मात्रा कह रहा है तो केंद्रक इज द राइट आंसर, न्यूक्लियस इज द राइट आंसर। सबसे ज़्यादा डीएनए आपके केंद्रक न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। सबका गलत हो गया मेरे दोस्तों, आंसर डी होगा, आंसर डी होगा। अगर आप सीपीएफ की तैयारी करना चाहते हैं और आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं मेरे दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चले गाइस देखिए, यहाँ पर सीपीएफ के बैच की बात करें, मैं आपको लास्ट बता दे रहा हूँ, 27 अगस्त से बैच स्टार्ट होगा, 27 अगस्त से बैच स्टार्ट होगा। टाइमिंग है 10 से
3.5। आपको एक कोड यूज करना है। जब वो कोड पूछे, आप जब एडमिशन लेंगे और आपसे कोड पूछे तो Y242 ये कोड यूज करना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे दोस्तों, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। 27 अगस्त से बैच लॉन्च हो रहा है, 27 अगस्त से। अगर आप कोई भी स्टडी मटेरियल परचेज करना चाहते हैं तो राइट नाउ अड्डा पर जो है फ्लैट 14% का डिस्काउंट है स्टडी मटेरियल पर। अगर ऐप को डाउनलोड करके परचेज करते हैं तो 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, तो टोटल 19% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कोड यूज करना है Y242, आपको कोड यूज करना है। इस कोड के द्वारा आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। एक और हमारा CDS का बैच आ रहा है। CDS का बैच आपका 20 अगस्त से CDS का बैच आ रहा है। 20 अगस्त से CDS का बैच आ रहा है। टाइमिंग है 10 से 10 to 6:30 PM। गाइस जिस बच्चे को 10 to 6:30 यानी ये AM है गाइस, अंडरस्टैंड, एंड 10 AM to 6:30 PM पर ये बैच आ रहा है CDS का। अगर आप CDS की तैयारी करना चाहते हैं तो आप CDS की भी तैयारी कर सकते हैं। क्लियर है गाइस? और ये क्वेश्चन, यस बायलिंगुअल बैच है, ये दोनों के दोनों बैच बायलिंगुअल है। यस गाइस ये बैच यहाँ पे बायलिंगुअल देखिए लिखा हुआ है, इट्स ऑलरेडी बायलिंगुअल बैच। अगर आप CDS की तैयारी करना चाहते हैं तो बायलिंगुअल है, और साथ साथ में अगर आप CPF की तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर भी CPF का बैच बायलिंगुअल है। CPF का बैच भी एज ए बायलिंगुअल होगा, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में होगा। ठीक है गाइस, तो जिस भी बच्चे को CPF का बैच ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कल मैं फिर से आपके पास फिर से CPF के कुछ नए क्वेश्चन लेकर आऊंगा ताकि आप मोटिवेट हों और आप अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू कर सके दोस्तों। चलिए गाइस आज के लिए काफी है। थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।